देखिए अपडेट हो रहा है आंकड़ा, 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 30 में से 14 बीजेपी जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। 30 में से अभी जानकारी सामने आ रही है 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी, यानी जीत के आधार पर बीजेपी के पीछे पीछे एक सीट पर कांग्रेस की जीत। तो अभी ये रिजल्ट भी आ गए हैं, 30 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। 14 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और अपडेट हो गया है, 2 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 30 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। एमसीडी चुनाव में 14 पर बीजेपी की जीत हुई है, 13 पर आम आदमी पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में भी गई हैं। पंजे का भी खाता खुला है, लेकिन टक्कर इस वक्त जो दिख रही है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। रुझानों का जहां तक जिक्र है, रुझानों के आधार पर दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी टक्कर कांटे के दिख रही है। एक और अपडेट आ गया, 31 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। 15 सीटों पर बीजेपी जीती है, 31 सीटों के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी जीत के आधार पर आम आदमी पार्टी से 2 सीट आगे चल रही है। 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। एमसीडी चुनाव को लेकर 31 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें से 15 पर बीजेपी, 13 पर आम आदमी पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। क्या कमल खिलेगा एक बार फिर से? 15 साल की सरकार एक बार फिर से रिपीट होने जा रही है या आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली एमसीडी में? हालांकि कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो वो इस वक्त स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना पाए। 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। फिलहाल की स्थिति यही है कि 2 सीट कांग्रेस के पाले में गई है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और वो बहुमत के आंकड़े से भी नीचे चली गई है। फिलहाल जीत के हिसाब से बात करें तो 15 सीट बीजेपी ने जीत ली है। 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी लगातार एक बात हम कर रहे हैं नेताओं के साथ कि कौन से मुद्दे जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया, यमुना नदी का पानी साफ नहीं कर पाए और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद उनकी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ऐसे लोगों से अपने मसाज करा रहे हैं जिन पर रेप का आरोप है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है कि भाई ऐसे वीडियो वायरल करने से क्या होता है, 15 साल में आपने जो काम की वो आप गिनाइए, जनता के बीच में आइए, और आप क्यों 15 साल में कूड़े का पहाड़ नहीं खत्म कर पाए, ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे। कांग्रेस पार्टी एक दावा करती रही कि देखिए ऐसा है, हम पुराने वाली दिल्ली को लौटा कर लाएंगे, जो शीला दीक्षित के समय में दिल्ली थी वैसी दिल्ली नजर आएगी। लेकिन इस पर भी सवाल हमने किया था कि आप जिस 15 साल पुरानी शीला दीक्षित वाली दिल्ली की बात आप कर रहे हैं जब आप एमसीडी में थे, या फिर आप दिल्ली में सरकार आपकी थी जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है, उससे पहले की बात हम कर लें 8 साल पहले, तो क्या लोगों को वो बातें आज याद हैं? उस वक्त का जो किशोर था वो आज युवा हो गया है, या जो 12-13 साल का बच्चा था आज वो वोट डाल रहा है, उसके मन में क्या वो चीजें आज चल रही हैं? अनिल झा वत्स मेरे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अनिल जी, जीत रहे हैं आप, 31 सीटों में से 15, बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे आप हैं, ये आपके लिए सुखद एहसास है, लेकिन थोड़ा सा आपको झटका लग रहा है रुझान के हिसाब से। अनिल जी, देखिए 15 वर्षों से हम लोग शासन में हैं और 15 वर्षों के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी की लोग बात कर रहे थे, लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी है। हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। व्यक्तिगत कैंडिडेट्स के व्यवहार, कार्यशैली पर यह चुनाव टिका हुआ है। भाजपा को लोगों ने समर्थन किया है और मुझे उम्मीद है इन सब के बावजूद भी भाजपा बहुमत को, आंकड़े को छू लेगी और एक हम अच्छा मेयर और दिल्ली को लोकल बॉडी बेहतर प्रशासन देंगे जो पहले 15 वर्षों में दिया है। लेकिन आप ये देखेंगे, चौंकाने वाली बात है, अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है, क्योंकि छोटी कांग्रेस बन चुकी है आम आदमी पार्टी, तो भविष्य में जो चुनावों के जो रुझान रहेंगे आने वाले समय में वो भाजपा के लिए शुभ संकेत हैं। हमें अपने कर्म पर तो विश्वास है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी आप ये सोचेंगे कि उनका तूफान है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर कांग्रेस 18-20% पर पहुंचती है तो आम आदमी पार्टी का आने वाले भविष्य में जादू उदरता हुआ नजर आएगा। लेकिन अनिल जी मुझे बताएं, आप लोग 15 साल से सब्सिडी में हैं, विश्वास की बात आप कर रहे हैं कि बहुत भरोसा जो आप पर 2017 में था, क्योंकि 10 साल से तो आप ही सत्ता में थे, ये भरोसा तो कम हुआ है। किस वजह से भरोसा कम हुआ है मुझे बताएं। 180 आप लोग थे, फिर 180 प्लस आप थे। हम लोग राजनीतिक दल हैं, पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर आगे बढ़ती है। जहां पर कई बार जो हमें स्टैंडिंग पार्षद दिए जी, उनके खिलाफ कई बार लोगों का मत अलग बन जाता है, पार्टी के खिलाफ नहीं बनता है। तो मैं देख रहा हूँ कई जगह पर जो हमारे पुराने पार्षद थे, हो सकता है उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन तो भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में तो नरेंद्र मोदी सरकार की बात मैं आपसे करूं, आप किसी को भी खड़ा कर देते हैं, सांसद की क्या स्थिति है, क्या ग्राउंड पर काम किया है, वो नहीं देखते हैं लोग, वो देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। हाँ, वो तो सत्यता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए मेरेकल हैं, मेरेकल लीडर हैं, जादुई लीडर हैं। देखिए, आप किसी भी चुनाव को, कॉर्पोरेशन के चुनाव को विधानसभा से, विधानसभा के चुनाव को लोकसभा से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सबके वोट देने का तौर तरीका अलग होता है, क्योंकि छोटे इलेक्शन है। इसमें निर्दलीय को भी लगता है कि मैं जीत सकता हूँ, 10-12 हजार 15 हजार वोट आएंगे तो मैं जीत जाऊंगा। तो इसका पैटर्न बिल्कुल सबक भी है उनके लिए, जो आपकी पार्टी के पार्षद बनेंगे उनके लिए सबक भी है कि आप लोगों को जनता के बीच में रहना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति जो है वो लोग जो है ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, लोग तुरंत उस चीज को बदल भी देते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेताओं से, प्रवक्ताओं से मैं बात कर रहा था, उनके तरफ से ये जरूर कहा गया कि लोगों को कुछ वादे, कुछ भ्रम जाल में रखा गया, उस वजह से लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। क्या माना जाए, क्या ऐसा भी है? देखिए, एक बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल जी बार बार बोलते रहे कि दोनों जगह हमारी सरकार हो, कॉर्पोरेशन में हमारी हो, और उन्होंने एक भ्रम ये भी फैला दिया कि भाई मेरी तो विधानसभा भंग कर देंगे, इसलिए आप मुझे यहाँ पे ले आओ। अब वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। वो तो लिखत में दे रहे थे कि 20 सीट आएगी भाजपा की, वो तो रिटर्न में देने के माहिर आदमी है। तो वो उन्होंने अब उनका आंकड़ा फेल हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अनिल जी सियासत में तो दिखाना पड़ता है ना, दूसरे को बहुत नीचे दिखाना पड़ता है, खुद की लकीर बड़ी करनी पड़ती है, दूसरे वाले की बहुत छोटी दिखानी पड़ती है। ऐसे दावे तो करने पड़ते हैं, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये दिखाना पड़ता है सियासतदानों को। मैं आपको बताऊं कि हमारे नेता ने कोई बड़बोलापन किया? सबने कहा जी 70 सीट आएगी, 80 सीट आएगी। हम बहुमत के आंकड़े के पास हैं, आप देखिएगा, 1 घंटे में रुकिए, मेरा विश्वास है कि भाजपा जीतेगी। क्या मानकर चल रहे हैं, आपको क्या लगता है साहब, कितनी सीटें आप लोगों की आएंगी? बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करेंगे, उससे बहुत आगे आप जाएंगे। और मुद्दा कौन सा, मुद्दा क्या जीतेगा? एक सवाल मैं कर रहा हूं, कूड़े का ढेर, प्रदूषण, क्या जीतेगा, क्या हारेगा? अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में करोड़ों की आबादी का घर से कूड़ा निकलता है, कहाँ जाएगा वो? निस्तारण करना पड़ेगा सर आप लोगों को। नहीं, कूड़ा तो ये तो इसका मतलब है कि पहाड़ और हो जाएंगे दिल्ली में, आप लोगों को और बनाने पड़ेंगे, एक जगह कम पड़ गए दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। सर देखिए, ये विकराल समस्या है, हम झूठ बोले, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, फायदा नहीं है। लेकिन जब कोई ये कहता है कि सामने आकर के देखिए मैं खत्म कर दूंगा, मेरे पास इसका है इलाज, मैं कर दूंगा, तो लोग क्या कहेंगे? कहना चाहता हूँ, कूड़े के पहाड़ों को हम खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी अपने जो कूड़े किस्म के नेता हैं उन्हें खत्म करे, ठीक हो जाएगा। ठीक है वत्स साहब, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए हमसे बात कर रहे थे अनिल झा वत्स। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी अपने कूड़े जैसे नेताओं को खत्म करे, कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे। लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि हर घर से दिल्ली में कूड़ा निकलता है, तो इसका विकल्प क्या है, इस विकल्प को लेकर तलाश करनी होगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस बार एमसीडी चुनाव में कूड़े के पहाड़ को लेकर जो आम आदमी पार्टी कहते रही, जनता ने उस पर भरोसा कर लिया, या आम आदमी पार्टी की 8 साल के काम पर भरोसा कर लिया, या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर लोगों को आज भी यकीन है? 15 साल एमसीडी में जो काम किया वो जीतता हुआ नजर आएगा। ये है